हेलो बच्चों, आई एम आर पी यादव, केमिस्ट्री टीचर। आज हम बच्चों को पढ़ाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसे शॉर्ट में बच्चे लोग वेस्पर थ्योरी कहते हैं। और ये वेस्पर थ्योरी क्या है ज़रा देखिए, और इसका रिलेशन बॉन्ड एंगल से कहाँ पर है। ध्यान दें बच्चे लोग, जो वेस्पर थ्योरी सबसे पहले गिलेस्पी एंड नीलहॉम ने दिया था, और उन्होंने देखा कि जब होता क्या है बच्चे लोग, व्हेन सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जब सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल मस्ट बी एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन व्हेन सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जब सेंट्रल एटम पर बच्चे लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो ज्योमेट्री कुछ और होती है, हाइब्रिडाइजेशन कुछ और कहता है, ज्योमेट्री कुछ और होती है, बॉन्ड एंगल कुछ और होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं आपका वेस्पर थियरी द्वारा। तो कहने का मतलब वेस्पर थियरी उस पर लागू होता है बच्चे लोग जिस पर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तब उसकी ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल हम निकालते हैं वेस्पर थियरी द्वारा। लेकिन जब सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री हम हाइब्रिडाइजेशन से निकाल लेते हैं। जैसे देखो मेथेन है, मेथेन पर ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये टेट्राहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल 190-28 मिनट का होगा। ये तो निश्चित होता, क्यों? क्योंकि कार्बन पर यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते, चारों बच्चे लोग बॉन्ड में भाग ले लिए हैं, देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, उसी के अनुसार उसकी ज्योमेट्री दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आ जाइए कि जैसे वाटर है, वाटर पर ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड भाग लिए हैं, लेकिन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे। अमोनिया में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में भाग ले लिए हैं, लेकिन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सो दैट बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री डिटरमाइंड बाई किससे, बोलो। अब इसका बॉन्ड एंगल जो है हाइब्रिडाइजेशन द्वारा नहीं निकाला जा सकता। अब ये वेस्पर थ्योरी है क्या, जरा देखो। मान लेते हैं बच्चे लोग मालिक्यूल्स XY2 टाइप का मालिक्यूल्स है। सोचिए जरा, जब ये मालिक्यूल्स है तो इसका स्ट्रक्चर है, ये एक सेंट्रल एटम है बच्चे लोग, ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम कैसे निकाला जाता है? जो कम अमाउंट में होता है, और हमने ज्योमेट्री बताया भी है, हाइब्रिडाइजेशन बताया है। और यहाँ पर मान लो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जहाँ पर इसके ये भी इलेक्ट्रॉन है तो इसके मध्य रिपल्सन होगा, और इसके मध्य भी रिपल्सन होगा, और इसके मध्य भी रिपल्सन होगा। तो यहाँ 3 रिपल्सन काम कर रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन होता है बहुत ज़्यादा होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के मध्य। ये लाइन जो इंडिकेट कर रही है स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सन दिखा रहा है, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं कोई बच्चा H2O लिया, ठीक, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन इस प्रकार से देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इस पर 2 ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके मध्य रिपल्सन होगा, इसके मध्य रिपल्सन होगा, ठीक है, और इसके मध्य रिपल्सन होगा। अब ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये बदल जाता है V शेप्ड में बच्चे लोग, V के आकार में। अगर आप ध्यान दीजिए तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस प्रकार से, तो आप देखिए ये V शेप्ड का होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री नहीं होता, ये बदल करके 105 के आसपास आ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये ज्योमेट्री भी चेंज हो रही है। अब इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर ना होता तो इतना बॉन्ड एंगल होता, उसका शेप ऐसा होता, ठीक है। लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण और बॉन्ड एंगल बदल जाता है, और साथ ही साथ उसका शेप भी बदल जाता है, इससे V के आकार का ले लेता है, ठीक है। उसी तरह से अमोनिया बहुत ही आगे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे लोग रिपल्सन थ्योरी है, और इस रिपल्सन के कारण यही आपका वेस्पर थ्योरी है कि लोन पेयर बच्चे लोग इसके मध्य रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम इससे और सबसे कम इससे, इतना याद रखिएगा। अब हम चलेंगे किस प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए, ट्रिक है इसे। वह सेंट्रल एटम सेम हो बच्चे लोग, सेंट्रल एटम सेम हो बट कॉर्नर डिफर हो, जब कॉर्नर के डिफर होते हैं, ठीक है,
तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलरिटी, अर्थात जिसमें जितना ज़्यादा पोलरिटी पाई जाएगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये निकला बच्चे लोग, पोलरिटी बढ़ने का मतलब क्या निकला कि जैसे मान लेते हैं x है और ये y है, ये y है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अंतर है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश होता है, ठीक है, चूँकि पोलरिटी ज़्यादा उत्पन्न होगी। जब ज़्यादा पुश होगा तो इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इतने पास आ जाते हैं कि इसके मध्य जो रिपल्सन होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो पोलरिटी बढ़ने से जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है पुश कर दिए जाते हैं किसकी तरफ, सेंट्रल एटम की तरफ, जिसके कारण इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है पोलरिटी जितना ज़्यादा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उतना ही ज़्यादा इसमें बॉन्ड एंगल होगा। और दूसरी बात, अगर किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं बच्चे लोग, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट सेंटर एटम का बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल अपने आप घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जैसे देखिए अमोनिया है, 5वें ग्रुप का अगर देखिए हाइड्राइड को अमोनिया है, PH3 है, H3 है, Sb3 है, तो जैसे जैसे इधर से आ रहे हैं तो सेंट्रल एटम का पहली बात तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है, चूँकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर से नीचे आने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। दूसरी बात यह है, ऊपर से नीचे आने पर बच्चे लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटने लगती है, तो इनके बीच डिफरेंस भी कम होगा, पोलरिटी कम होगी, और पोलरिटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा बोलो, घट जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर हर समय बॉन्ड एंगल किसी ग्रुप में क्या होता है, अगर सेम कॉर्नर एटम है, अगर सेंट्रल एटम अलग अलग हो रहा है तो पोलरिटी देख लिया करो, जिसमें ज़्यादा पोलरिटी होगी उसमें उतने होगा। तो एक सीधा सा रूल है। जब दूसरी बात है, मैक्सिमम अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे लोग तो उसमें मैक्सिमम जो होते बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोन पे इलेक्ट्रॉन, मिनिमम बॉन्ड एंगल। जैसे वाटर में देखो, वाटर में 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हैं और नाइट्रोजन पर, और जबकि जो कॉर्नर एटम है वही है, लेकिन यहाँ पर ये बदल रहे हैं, सेंट्रल एटम बदल रहा है। सेंट्रल एटम पर 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 लोन पे, जितना ज़्यादा लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है। तो इसमें अगर देखिए तो लगभग 105 अंश का होता है बच्चे लोग, और इसमें देखिए तो 107 अंश का होता है। होता क्या है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल से देखो, अब ये इस पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, रिपल्सन 105 अंश का होता है, और इस पर देखिए 107 अंश का लगभग होता है। तो जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होने लगता है, घटने लगता है, ठीक है। सही, हाँ, घटने लगता है। ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, छोटा बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, रिपल्सन उतना ज़्यादा, उतना दबा देता है। अब इसके बीच जो रिपल्सन होगा ज़्यादा होता है, इसलिए उसको क्या कर देता है, दबा देता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ये। और तो ध्यान रहे बच्चे लोग, इसमें पोलरिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलरिटी जितना ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही अधिक होता है, ठीक है। अब जैसे अगर एक क्वेश्चन हम बहुत कॉमन को देखते हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, जैसे आपका NH3 अमोनिया है, ठीक है, और इसके बाद आपका NF3 है, इसके बाद आपका NCl है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 3.0 होती है, इसका 2.5 लगभग होता है, इसका 3.0 होती है, इसकी 4 होती है, और इसका 3.0 होता है, इसका 3.5 होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात पोलरिटी किस में पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा पोलरिटी जो है इसमें पाई जाएगी, ठीक है। इसमें पोलरिटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, NH3 का। अब आते हैं इसमें, और इसमें देखो बच्चे लोग, इसका लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। इसलिए पोलरिटी का बहुत ज़्यादा अंतर होता है और बड़ा साइज का भी होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। और इसके बाद अमोनिया का होता है, और उससे बड़ा आपका NCl3 का होता है। तो NCl3 बड़ा साइज होता है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर भी कम है, इसलिए इसमें पोलरिटी बच्चे लोग पोलरिटी मिनिमम होती है। पोलरिटी मिनिमम होने के कारण बॉन्ड एंगल जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, जो ऊपर अभी हमने देखा ना, ठीक है। पोलरिटी डायरेक्टली पोलरिटी कम है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे लोग और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज जल्दीबाजी में ये वीडियो बन रहा है, तो जय हिंद, थैंक यू।